आज जो मैं सच आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, ये शायद ही आप में से किसी ने भी सुने होंगे, ना भूतो ना भविष्यति। हिंदी में एक कहावत है, जैसे कहते हैं कई दफ़ा जो दिखता है वो होता नहीं, और जो एक्चुअल में होता है वो दिखता नहीं। और यही चीज़ आज हम सबके सामने हो रही है। इस पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे बड़े खुलासे करने वाला हूँ कि आपको अपनी आँखों देखी विश्वास नहीं होगा। आप अपने कान बंद कर लेंगे, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि इस दुनिया में कुछ ऐसा भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। और ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं ना, मैं यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ देशों को ब्लेम कर रहा हूँ जिन्हें हम सुपर पावर कंट्रीज़ कहते हैं, जिसमें चीन आता है, जिसमें जापान आता है, जिसमें रूस आता है, जिसमें अमेरिका आता है। इन देशों ने एक ऐसा खेल रचा है ना, एक ऐसा गेम रच दिया है ना कि हमको पता नहीं है ये क्या क्या गेम खेल रहे हैं। इन्होंने खुद को टॉप पर लाने के लिए न जाने क्या क्या चीज़ें की होंगी। ये पता है, मीडिया के सामने, लोगों के सामने, जब ये ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, जब ये कहीं सम्मेलन में जाते हैं तो क्या शो करते हैं, अरे बाप रे हम आपके साथ हैं, आप इंडिया हो ना, अरे हम आपके साथ में यार, आपको पीस बहुत पसंद है, हम आपको पीस देंगे, हम आपको हर तरीके से आपकी सहायता करेंगे। रूस भी ऐसे ही बोलता है, जापान भी ऐसे ही बोलता है, लेकिन एक्चुअल में ये लोग कितना बड़ा गेम खेलते हैं। सिर्फ हमारे देश के साथ नहीं, और भी न जाने कितने देश हैं जो कहीं कमज़ोर है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, जो थोड़े कमज़ोर हैं, तो उन देशों के साथ इन्होंने बहुत बड़ा गेम खेला है। ये कभी नहीं चाहते कि कोई देश इनसे आगे बढ़ जाए, ज़रा सा भी आगे बढ़ जाए। आज आपके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें रखूँगा ना कि आपको विश्वास करना पड़ेगा, मेरी बातों को मानना पड़ेगा। और जो भी चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ बिल्कुल फुल प्रूफ, बहुत दिनों के एनालाइज करने के बाद ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ये जो देश है ना, ये बड़े बड़े देश, सुपर पावर देश, ये ऐसे ऐसे गेम खेल रहे हैं ना, इतने बड़े भयानक गेम खेल रहे हैं ना कि अगर यार आप देखो, इनका परिणाम उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो निष्पाप है, जिनकी इसमें कोई गलती नहीं है, जिनका इनके हितों से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए, अभी कल ही मैंने कोई न्यूज़ देखी, कल या परसों, 2-3 दिन पहले, कि हमारे देश का कोई मज़दूर था, वो कहीं से लौट रहा था, अपने गांव जा रहा था, तो 3 दिन हो गए थे उसको ट्रेन में, उस बेचारे को खाना नहीं मिला और वो मर गया। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स आने वाले हैं अभी हमारे सामने, ऐसी भयानक स्थितियाँ बहुत आने वाली हैं इस पेंडेमिक के दौरान। तो ध्यान से दिल संभाल कर सुनिए जो मैं बातें बता रहा हूँ। क्या दावा करते हैं कि अरे यार आप अपनी प्रॉब्लम तो लेके आओ, अरे इंडिया अपनी प्रॉब्लम लेके आए, दूसरे देश अपनी प्रॉब्लम तो लेके आए, हम बैठे हैं उसको सॉल्व करने के लिए। कितने चालाक हैं ये देश। इनको क्या लगता है कि ये ज़मीन हमारी, ये देश हमारा है, ये सब कुछ हमारा है, ये हवा हमारा, ये पानी हमारा। बाप रे, पूरा नंगा नाच मचा के रख दिया इन लोग, नंगा नाच मचा के रख दिया इन लोगों ने। इनको क्या लगता है कि यार हमारे पास तो बहुत स्ट्रॉन्ग परमाणु बम है, अगर हम परमाणु बम नहीं चला सकते तो बायोलॉजिकल वेपन्स तो चला सकते हैं, और उसी का परिणाम है ये। आपको क्या लग रहा है कि बस ये जो बायोलॉजिकल वेपन है ये ऐसे ही फैल गया? नहीं नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, और पता नहीं इस साजिश का खुलासा कब होगा। क्यों चीन अब तक इस बात पे प्रतिबंधित लगा रहा है कि दूसरे देश हमारे पास नहीं आ सकते चेकिंग करने के लिए, या दूसरी एजेंसी हमारे देश में नहीं आ सकती चेकिंग करने के लिए? कुछ तो गड़बड़ है। अगर दाल काली है तभी तो ये सब हो रहा है, अगर दाल में कुछ नहीं है तो फिर आप इतना डर क्यों रहे हो? ठीक है यार, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। ठीक है, मैं सारे देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो जापान हो, इन सब की एक एक करतूत आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, आपको याद होगा 1980s और आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा है, 1960s या 1980 के बीच में हमारे देश में अनाज की कमी पड़ गई थी, बहुत सारे लोगों को याद होगा। और उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी जो थी वो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। तब अमेरिका ने हमारे सामने हाथ बढ़ाया कि यार मेरे देश में अनाज है, आप लेके जाओ। तो उनके पास कौन सा था? लाल गेहूँ। ठीक है, और वो लाल गेहूँ उन्होंने हमारे देश में इम्पोर्ट किया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ आपको पता है? अमेरिका की ये चाल थी, उसने उसमें गाजर घास का जो बीज होता है वो मिलाकर भेज दिए थे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, उसके पहले हमारे देश में गाजर घास नहीं हुआ करती थी। और आज ये गाजर घास कितनी ज़्यादा घातक है हमारे देश के लिए, क्योंकि इसने एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर लिया इस गाजर घास ने, और वो ज़मीन बंजर हो जाती है। मुझे याद है बचपन में हम जिस हॉस्टल में पढ़ते थे, तो हमको एक बार एक जगह ले जाया गया श्रमदान करने के लिए कि भाई ये जो पेड़ है, ये फालतू के पेड़ है, इनको हटाओ। तो मैंने सर से पूछा कि सर ये छोटा सा पेड़ का है? पेड़ क्या बोल सकते हैं उसको, पेड़ नहीं बोलना चाहिए। तो वो बोले ये खरपतवार है। मैंने बोला क्या बोलते हैं इसको? बोले गाजर घास बोलते हैं। मैंने पूछा ये किस काम की है? बोले किसी काम की नहीं है, ये फालतू है, इसलिए इसको निकाल दो। तो मैंने फावड़ा लिया और उसको हटा दिया। मैंने पूछा सर इससे क्या होता है? तो बोलते हैं इससे कुछ नहीं होता, इससे इसको अगर ज़्यादा छुओगे तो आपको खुजली हो जाएगी, और ये पेड़ किसी काम का नहीं है। सुपर पावर कंट्रीज़ हैं, इनका एक और कारनामा आपको बताता हूँ। ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के बीज बनाते हैं, बीज जिससे पेड़ उगते हैं, तो अलग अलग तरीके के बीज बनाते हैं, और फिर ये दूसरे देशों को, जो इनसे कमज़ोर देश है उनको, या फिर उनसे स्ट्रांग भी देश है, तो उनको ये प्रेशराइज़ करते हैं कि भाई आप ये बीज भेजो अपने देश में, आप ये जो बीज है
ये अपने देश के किसानों को बेचो, मैं आपको सस्ते में दे रहा हूँ, आप उनको बेचो और उनको ये बोलो कि भाई ये सस्ते बीज हैं, आप इनको खरीदो। तो वो हमारी जो सरकार होती है या दूसरे देशों की जो सरकार होती है जो प्रेशराइज हो रही है, वो भी अपने किसानों को बोलती है कि हाँ ये बीज लो, ये बीज बोगे तभी आपका जो जो भी प्रोडक्ट होगा वो हम खरीदेंगे अच्छे दाम पे। अब बेचारा वो किसान भी क्या करे, वो भी मजबूर है, वो बीज खरीद लेता है और बाद में शुरुआत में तो फसल अच्छी दिखती है, अरे बाप रे बहुत बड़ी फसल हो रही है, अरे बाप रे बड़े बड़े तरबूज हो रहे हैं, बड़े बड़े ये हो रहे हैं। बाद में पता चलता है कि वो ज़मीन बंजर होते जा रही है। कितने ही किस्से मैं आपको और बताऊंगा। तो यार इस तरीके से ये धीरे 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 दूसरे देशों की इकोनॉमी पे, अर्थव्यवस्था पे सेंध लगाते जा रहे हैं, दूसरे देश कमज़ोर होते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो सैटेलाइट बनाई गई ये किस लिए बनाई गई? हम क्या सोचते हैं सैटेलाइट बनाई गई यार इंटरनेट को देखने के लिए, इंटरनेट अच्छे से चले, या ज्योग्राफिकल पोजीशन चेक करने के लिए ये, या फिर अर्थ में क्या हो रहा है, अर्थ के कोर क्रस्ट मेंटल ये जो फंक्शन होते हैं अर्थ के, तो वहाँ पे क्या हो रहा है ये देखने के लिए बनाए गए। हम सब लोगों ने यही पढ़ा है, लेकिन ये तो सेकेंडरी है। प्राइमरी रीज़न क्या है सैटेलाइट बनाने का कि यार पूरे विश्व पे हम कब्जा करें, हम दूसरे देशों को देख पाएँ कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वो हमसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे वो हमसे आगे बढ़ जाएं। ओह माय गॉड। और बता रहा हूँ आपको, ये जो देश होते हैं ना बड़े बड़े, जैसे अमेरिका हो गया, चीन, जापान, इनका इतना दबदबा होता है कि किसी देश का अगर राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है या प्रधानमंत्री चुनाव हो रहा है या कोई भी और बड़े पदों का चुनाव हो रहा है ना, तो इनका बहुत दबदबा होता है। यही डिसाइड करते हैं कि किस देश में कौन सा प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा। और किन देशों में ये बहुत कॉमन है, आप इराक में जाकर देख लो या सीरिया में जाकर देख लो, तुर्की में जाकर देख लो, वहाँ पे ये चीज़ आपको बड़ी कॉमन मिल जाएगी। वहाँ पर वही राष्ट्रपति बनता है, वही राष्ट्र या प्रधानमंत्री बनता है जो ये देश चाहते हैं। देशों ने इतना कहर मचा के रखा हुआ है, ये दूसरे देशों को धमकाते तक है। मैं आपको ताज़ा एग्जांपल दूंगा 23 मार्च को, या मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, ठीक है। मोदी जी ने क्या बोला था कि मैं HCQ दवाई जो कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा बनती है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, वो मैं अमेरिका में नहीं दूंगा। तो ट्रंप ने क्या बोला कि भाई अगर तुमने ये दवाई नहीं दी तो आप याद रखिएगा मैं आपके साथ ये संधि तोड़ दूंगा, हम आपके साथ बिजनेस रिलेशन ख़राब हो जाएंगे आपके साथ। जबकि यही वो ट्रंप है जो 4-5 दिन पहले आया था हमारे देश में और उसने कहा था कि भाई मोदी मेरा दोस्त है। तो मोदी जी को भी झुकना पड़ा और आखिरकार 2 दिन के अंदर उन्होंने वो दवाई की एक बहुत बड़ी खेप वहाँ पर भेज दी। ये बात तो शायद आपको याद ही होगी, ताज़ा बात है, ठीक है यार। ये देश इतने चालाक है ना, ये दूसरे देशों को अनस्टेबल करते हैं। क्यों करते हैं ये आपको अभी समझ में आएगा। अनस्टेबल करते हैं जैसे क्या अमेरिका को पता नहीं कि पाकिस्तान आतंकवादियों को फंडिंग देता है? बिल्कुल पता है, बहुत पहले से उसको ये बात पता है, लेकिन फिर भी बस वो कभी कभी हमारे दबाव में आकर बोलता है कि अब मैं पाकिस्तान को फंडिंग नहीं दूंगा। पाकिस्तान को सीक्रेट पे रख दिया जाता है ताकि उसको कोई भी फंडिंग ना दे। ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। उसको बहुत अच्छे से पता है कि भाई पाकिस्तान ये काम करता रहेगा, उसके खून में ये चीज़ बस चुकी है, फिर भी वो उसको फंडिंग करता रहा अंतिम समय तक, लास्ट टाइम तक वो उसको फंडिंग करता रहा है। क्यों? ताकि भाई हम दोनों देश अनस्टेबल रहें, और हम अनस्टेबल रहेंगे तभी तो जाकर हम यार UNO में जाएंगे, इन देशों के पास भीख मांगेंगे कि प्लीज़ आप हम दोनों के बीच में आइए, हम दोनों के बीच में सुलह करवाइए। और हम दोनों के बीच में जब 2-3 कंट्रीज़ के बीच में जब ये बड़ी कंट्रियाँ सुलह करवाती हैं तो इनकी डोमिनेंसी सामने आती है कि देखो यार हम कुछ हैं, हमको लोग पूछते हैं। समझ पा रहे हैं आप? और इन देशों के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगते रहे। मैं किन देशों की बात कर रहा हूँ? मैं सुपर कंट्रीज़ की पावर की बात कर रहा हूँ। इन देशों के ऊपर ऐसे आरोप लगते रहे कि भाई इन्होंने दवाइयों की कंपनियों से कई अरबों बिलियन मिलियन रुपए लेने के लिए पहले दवाइयाँ बन जाती हैं, फिर बीमारियाँ आती हैं। तो यार अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई इस दुनिया में होगा जो बचाएगा, जो इसके खिलाफ मुहिम खड़ी करेगा, तो कोई नहीं करने वाला, कोई नहीं। पता नहीं कौन होगा, कोई होगा भी तो भगवान का रूप लेकर आएगा। आप खुद देखिए ना यार, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी, जिसका काम था पूरे देशों के बीच में संबंध स्थापित करना, अच्छे संबंध स्थापित करना, पीस इस्टेब्लिश करना, वो खुद आज संदेह के घेरे में। आपको पता होगा WHO जो कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की एक सब ऑर्गेनाइजेशन है, वो खुद संदेह के घेरे में है। आपको पता, अगर ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि WHO के बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वहाँ के, या जो बहुत सारे टॉप के लोग जो WHO में काम करते हैं, उनके संबंध चीन के साथ है। क्या ये बात आपको पता है? क्या पता ये जो इतना बड़ा गेम हो रहा हो, इसमें अमेरिका और चाइना खुद एक दूसरे से मिले हुए हों और वो खुद एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, नहीं तूने किया, नहीं तूने किया।
फाइनली शायद ये गेम इसलिए तो नहीं खेला जा रहा ताकि दोनों सेफ रहें, कि भाई एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो दूसरी कंट्री सोच सकती है कि अरे नहीं ये हो सकता है, अरे नहीं ये हो सकता है, और इसी के बीच में काम तमाम हो जाए कई लोगों का, कई देशों की इकोनॉमी का। तो फाइनली यार अपने स्वास्थ्य का ख्याल आप खुद रखो, इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो। और जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, जो मैंने एग्जांपल्स दिए ना आपको, वो तो सच हैं। हालांकि जो मैंने लास्ट वाली बात बोली वो हो सकता है कि थोड़ी ऊपर नीचे हो गई हो, लेकिन जो मैंने आपको बातें बताई हैं सीरिया की या वाटर की या खरपतवार की या गाजर घास की, दैट्स रियली ट्रू। इन देशों पे हम कैसे विश्वास कर सकते हैं जब इन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा गेम खेला है? तो समझ में आ रहा है आपको? तो यार इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। सोचना इस बात पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज़ सौरभ।